Hello students, welcome. Today we are going to study a poem, The Kite, written by Harry Behan from CBSE textbook, Honeysuckle for class 6th. The Kite, पतंग. All of us like to fly kites. हम सब पतंग उड़ाना पसंद करते हैं. Have you ever tried to fly one? क्या आपने एक पतंग उड़ाने की कभी कोशिश की है? Read this poem about a kite as it flies in the sky. इस कविता को पढ़िए जो कि आसमान में उड़ती हुई एक पतंग के बारे में है. How bright on the blue is a kite when it's new. With a dive and a dip, it snaps its tail. How bright means कितनी चमकीली. On the blue means नीला कलर है, लेकिन यहाँ पर जो है आसमान के लिए आया हुआ है, क्लियर स्काई के लिए आया हुआ है. तो क्या कितनी चमकीली लगती है एक नीले आसमान में. Is a kite when it's new. एक पतंग जब यह नई होती है. कि जब एक पतंग नई होती है तो यह नीले आसमान में कितनी चमकीली लगती है. With a dive and a dip. एक डाइव के साथ में और एक डिप के साथ में, यानी कि कभी ये गोता लगाती है, कभी डुबकी लगाती है, कभी जोर से नीचे की तरफ आती है, कभी धीरे से आती है, फिर ऊपर चढ़ती है. ठीक, तो इट स्नैप्स इट्स टेल. ये अपने जो इसकी टेल है ना, ये देख लीजिए, ये काइट है, ये इसकी क्या है, टेल. तो इसकी जो टेल है ये जो है क्रैकिंग साउंड क्रिएट करती है, यानी कि जब ये ऊपर जाती है, डाइव मारती है, तो तब ये इससे क्या होती है, फटफट की आवाज आती है, यानी क्रैकिंग साउंड्स आती है. ठीक, इट स्नैप्स इट्स टेल. देन सोर्स लाइक अ शिप विद ओनली अ सेल एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट राइड्स. और फिर उसके बाद कहे जैसे एक पाल वाली जो नाव होती है, ठीक है, आपने नाव देखी होगी, ये इस तरीके से, और ये इसकी क्या है, सेल है, ये जो हवा को कैच करने के लिए रहती है उस पे, इस तरीके से. तो जिस प्रकार से क्या जो है एक शिप, एक जहाज पानी का, वो टाइड मीन्स होता है जो वेव्स होती हैं समुद्र की, जो लहरें होती हैं, उसके ऊपर जिस प्रकार से क्या जो है एक पाल वाली जो नाव होती है वो चलती है, ठीक उसी भांति का जो है पतंग भी क्या करती है, हवा की सवारी करती है. ऑफ विंड, जो विंड की लहरें होती हैं उन पे सवार होकर ऊंची उड़ान भरती है. ठीक है, सोर्स मीन्स होता है ऊंची उड़ान, फ्लाई हाई, ऊंची उड़ती है. ठीक है, तो ये जो 4 लाइन है इसमें कवि कह रहे हैं कि जिस प्रकार से एक नाव जो है, ठीक, समुद्र की लहरों पर तैरती है. ठीक, जो ऊंची लहरें होती है, कभी ऊंची होती हैं, कभी नीचे होती हैं. या टाइड आप देख रहे हैं यहाँ पे, टाइड्स है, टाइड्स मीन्स होता है ज्वार, यानी कि जो लहरें ऊंची उठती हैं, ठीक, समुद्र की, तो उन पे तैरती हैं. ठीक उसी भांति का जो है पतंग भी हवा की लहरों के ऊपर तैरती है और ऊंची उड़ती है. क्लाइम्स टू द क्रस्ट ऑफ अ गस्ट एंड पुल्स. तो क्लाइम्स मीन्स होता है चढ़ना, टू द क्रस्ट, क्रस्ट मीन्स चोटी, ऑफ अ गस्ट, गस्ट मीन्स होता है हवा का झोंका, और हवा के झोंके की चोटी तक पहुंचती है, चढ़ती है, एंड पुल्स, और फिर नीचे खींचती है. देन सीम्स टू रेस्ट एज विंड फॉल्स. और क्या जैसे ही विंड फॉल्स मीन्स हवा धीमी होती है, वैसे ये भी क्या करती है, ऐसी प्रतीत होती है कि जैसे रेस्ट कर रही हो. ठीक, जब हवा मंद होती है तो पतंग ऐसी लगती है कि जैसे क्या हो रही हो, आराम कर रही हो. When string goes slack, you wind it back. और क्या, जब when string goes slack, जब जो है स्ट्रिंग, जानते हो स्ट्रिंग मीन्स होता है ये डोरी,
इसको स्ट्रिंग कहते हैं, ठीक। जब ये डोरी जो है क्या हो जाती है, स्लैक हो जाती है, यानी कि ढीली हो जाती है, तब यू विंड इट बैक, तो आप इस पे हवा भरते हैं फिर से, ठीक है। फिर से आप इसको क्या करते हैं, ऊंचे उड़ने के लिए प्रयास करते हैं, ऊंचे उड़ाने के लिए, ठीक। विंड करते हैं यानी कि आगे पीछे इसको खींचते हैं इस तरीके से, ठीक। तो एंड रन अंटिल, और दौड़ते हैं जब तक नहीं, और न्यू ब्रीज ब्लोज, ब्रीज मीन्स होता है मंद पवन, ठीक, और ब्लोज मीन्स उड़ना, बहना, और क्या जब तक जो है एक नई मंद मंद पवन उड़ना शुरू नहीं होती है, तब तक आप क्या करते हैं, दौड़ते हैं, ठीक। एंड इट्स विंग्स फिल एंड अप इट गोज, और इसके जो पंख हैं क्या जो, वो हवा से भर नहीं जाते हैं, एंड अप इट गोज, और ये ऊपर नहीं चली जाती है, तब तक आप इस पे क्या करते हैं, हवा भरते हैं और दौड़ते हैं। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू, जब एक पतंग नई होती है तब ये नीले आसमान में कितनी चमकदार होती है, कितनी चमकीली लगती है। बट a regular thing you never will see when it flaps on a string in the top of a tree, ठीक। but a regular, regular means होता है टूटी फूटी या फटी हुई, यानी कि चिथड़े में बदली हुई थिंग, you never will see when it flaps on a string, और क्या जब जो है इन द टॉप ऑफ अ ट्री, जब एक पेड़ की चोटी पर, इट फ्लैप्स ऑन अ स्ट्रिंग, डोरी पर ये फड़फड़ाती है, इट फ्लैप्स ऑन अ स्ट्रिंग, कि जब जो है एक डोरी पर पेड़ की चोटी पर ये क्या करती है, फड़फड़ाती है, यानी कि जब ये किसी पेड़ पे फंस जाती है और वहां पर जो है डोरी पर क्या करती है, फड़फड़ाती है, तब आप इसको देखना नहीं पसंद करेंगे। कोई भी जो है फटी हुई पतंग को क्या देखना, टूटी हुई पतंग को देखना पसंद नहीं करता है। बट अ रैग्ड थिंग यू नेवर विल सी, लेकिन क्या एक टूटी फूटी हुई चीज को, फटी हुई चीज को आप कभी भी देखना नहीं चाहेंगे, और क्या जब जो है ये किसी पेड़ की टॉप पर जो है फंस जाती है और डोरी के साथ में फड़फड़ाती है, तब आप इसको नहीं देखना चाहेंगे। तो इस प्रकार से ये कविता फिनिश हुई। इसमें जो है एक वर्ड पिक्चर जो है पोएट के द्वारा क्रिएट की गई है एक उड़ती हुई पतंग के बारे में। थैंक यू वेरी मच।